संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, जन्म कल्याणक महामहोत्सव की। बोले परम पूज्य मुनिवर संधान सागर महाराज की। आप लोगों के चेहरे देखकर बड़ी प्रसन्नता हमको भी हो रही है। क्यों न हो, जब 3 लोक के नाथ इस धरती पर जन्म ले ले तो हर व्यक्ति का, अरे गरीब से गरीब घर होता है, उसमें भी कुछ नहीं तो और नहीं तो थाली बजना शुरू हो जाती है, थाली नहीं तो यहाँ ताली बजना शुरू हो जाती है। निश्चित रूप से जहाँ तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है तो नरक में भी नारका भी मोदनते शब्द आया है आगम में कि नरक में भी कुछ समय के लिए, वहाँ कुछ क्षण के लिए वे भी प्रमुदित हो जाते हैं। हम सब तो मनुष्य हैं और जिन्होंने हमें नर से नारायण बनने का मार्ग बताया, जब वह स्वयं इस धरती पर आ रहे हैं तो क्यों न प्रमुदित हों, क्यों न हम अपने आप को हर्षित महसूस करें। निश्चित रूप से आप लोग सभी बड़भागी हैं इस मामले में, लेकिन ध्यान रखना, जन्म एक व्यक्ति का होता है, व्यक्तित्व का तो निर्माण किया जाता है। कोई जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान होता है। जन्म कैसा भी हो सकता है, लेकिन कर्म अच्छा हो तो हम भी एक दिन तीर्थंकर बन सकते हैं और बनने की भावना रखते हैं। यही आज जन्म कल्याणक पर हमें सोचना है कि जन्म तो जैसे माँ के पेट से हमारा और आपका हुआ, ऐसे ही उन तीर्थंकर बालक का हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि जब तू आया, तू रोया, जग हंसा। जब तू आया, तू रोया, जग हंसा। अरे अब ऐसी करनी कर जा, जब तू जाए तो जग रोए और हम हंसे। हम ऐसा हंसते हुए जाए और जग पूरा का पूरा रोए, ऐसी करनी। हमको रोना नहीं आना चाहिए, हाय रे फिर अनिल की जिंदगी से एक दिन गुजर गया, या फिर मेरा यह जन्म निरर्थक हो गया। ऐसा अफसोस हमारे अंदर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और जो मार्ग हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के। आगे आगे आदि प्रभु गए, उन चरणों पे ज्ञान सागर जी गए और उसी पर विद्यासागर जी महाराज बोले चिंता मत कर, शिखर जी के पहाड़ में बोलते ने, क्यों सुन रहे हो? हाँ हाँ सुन रही हूं, आ रही हूं। पति आगे बढ़ गया, पत्नी पीछे रह गई तो वो भी आवाज देके बोल देती है, हाँ आ रही हूं, चिंता नहीं करो। क्योंकि मार्ग वही है, सबको चलना है, बस चढ़ते जाना है। चल तो हम बहुत चुके हैं, चढ़ने की बात करना है। जमाने की बात करने वालों, बात जमाने की करो। बात ऐसी करो जो जम जाए। हम जमाने भर की तो बात करते रहते हैं, लेकिन बात जमाने की नहीं करते। ऐसी बात करें जो जम जाए, फिट हो जाए बिल्कुल। उसके बाद में टच से मस नहीं। बस वही मार्ग आज हमें प्रभु दे रहे हैं और उस मार्ग पर हम अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि जो मार्ग आपने बताया वह मार्ग हम भी अपनाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। चिंता की जरूरत नहीं, हमें बहुत नहीं, साधु नहीं बन सकते अभी कोई बात नहीं, हम कम से कम सच्चे श्रावक तो बन जाएं। यही हमारे भीतर में इस जन्म कल्याण के दिन एक ऐसी उपज हो जाए कि नहीं, हम श्रावक हैं, हम आदि प्रभु के अनुयायी हैं, हम महावीर प्रभु के शिष्य हैं। हमें वो मार्ग मिला है। जब भी गुरु जी ने किसी को व्रत या प्रतिमा दी, हम वहाँ उपस्थित रहे हैं। एक हमेशा यही सुना मैंने गुरु जी के मुझ से कि देखो मैं व्रत दे रहा हूँ, प्रतिमा दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरे नहीं है,
आपको लग रहा है कि आप दे रहे हैं, ये तो भगवान महावीर के हैं जो हमें देके गए। मैं निमित्त मात्र हूं, जैसा गुरु जी ने कल बोला था, हम निमित्त, आज बोला था ना, हम निमित्त हैं। ये हमें भगवान महावीर का मार्ग मिला है, उस मार्ग पर हमको आगे बढ़ते चले जाना है। आज मौसम भी आप लोगों का खुशनुमा हो रहा है, और जैसे बोलते ना कि झीमी झीमी उड़े रे गुलाल चालो रे मंदरिया में, यहाँ तो चारों तरफ से ही झीमी झीमी हो रही है, और रिमझिम भी बारिश, मंद मंद वृष्टि। अभी जब हम आए तो लगा कि जैसे भगवान के जो पांचों आश्चर्य होते हैं, पंचाश्चर्य, ऐसे ही अभी से ही शुरू है वह आश्चर्य। मंद मंद बयार बहना, मंद मंद वह सुगंध वायु का बहना, मंद मंद वृष्टि होना, रत्न वृष्टि होना। कुबेर तो बरसा ही रहे हैं यहाँ पे आपके यहाँ, तो निश्चित आप लोग बड़बागी हैं। और बड़बागी क्यों ना हो, जिसके भाव, जिसके परिणाम अच्छे होते हैं तो देवता भी आकर उसकी वंदना करने लग जाते हैं। देवा भी तस्य प्रणमंती जस्य धम्मे सयामणो, जिसके उर में प्रतिक्रमण में रोज पढ़ते हैं 3 बार, जिसके उर में धर्म है उसकी देवता लोग भी सेवा करते हैं। डरो नहीं, आगे बढ़ो, बस अपन को आगे बढ़ना है। और आप लोगों को बता दूं, आज आप लोग जन्म कल्याणक मना रहे हैं, कल तप कल्याणक है, और ये भी एक संयोग है कि 24 के 24 तीर्थंकर। इस हुंडावसर्पणी काल में 2 को छोड़ दो, कल ब्रह्मचारी की बात की थी ना मैंने, 5 को छोड़ दो, तो अभी 2 को छोड़ दो, 22 तीर्थंकरों का जिस दिन जन्म कल्याणक है, हैप्पी बर्थडे मनाने वालों, अपने व्यर्थ डे मत मनाओ, ऐसा कुछ मनाओ कि आगामी काल में हमारा भी जन्म कल्याणक मनाना हो जाए, ऐसी बात करें। व्यर्थ डे क्यों मना रहे हैं, हमें अपने आप को समझना है। इसलिए जन्म दिवस या वर्षवर्धन दिवस मनाते हैं, तो जिस दिन उनका जन्म दिवस था उसी दिन उनका तप कल्याणक, यानी जिस दिन जन्म कल्याणक है उसी दिन तप कल्याणक। मात्र 2 तीर्थंकर, 18वें अरनाथ भगवान और 24वें, वर्तमान काल तो वैसे ही चल ही रहा है, ये तो पंचम है, तो इसलिए महावीर भगवान ये उस दिन घर नहीं छोड़े। बाकी जिस दिन उनका जन्म कल्याणक है उसी दिन 22 तीर्थंकरों ने उसी दिन घर छोड़ा। ये इस बात को प्रतीक कर रहा है कि जन्म की सार्थकता तप करने में है। बस धीरे धीरे ही सही हम बढ़ते चले, जिसकी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार बढ़े। 4 बार कल अपन ने स्टॉप कटिंग स्टॉप आपके कैलकुलेटिव वाली की थी, आज भी अपन 4 बात और कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए ना, मैं क्या करूं भाई, उसमें भी थोड़ा समझाना जरूरी होता है, तो वो भी बात अपनी अब अंदर में उतर जाए, जो अच्छी बात है। क्योंकि हमारे गुरुजी ने कहा मेरा भाषा से विरोध नहीं है, भाषा तो सब सीखो, लेकिन माध्यम हम दूसरे को नहीं मना सकते। माध्यम तो हमारा अपना ही होगा। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाओगे तो प्यारे लाल जी है ना, तो प्यारे लालो दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाओगे वो कभी भी यूं हो सकता है। इसलिए भाषा हमारी अपनी होती है, उसके माध्यम से हम अपने भावों को आप तक प्रेषित भी कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से 4 बात है कि जन्म व्यक्ति का होता है और व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। उस व्यक्तित्व को कैसे हम आगे अपने आप को निर्माण करें, उसके लिए हम इन 4 डी को याद रख लें। सबसे पहला है डाइवर्सन। कुछ बातें ऐसी होती है घर गृहस्थी में, संघ में, या आप जहाँ जिस फैकल्टी में रहते हैं, जहाँ भी आप काम करते हैं, तो आप यदि मान लीजिए कोई बात आपकी जच नहीं रही, अब सामने पहाड़ आ जाए तो क्या उससे सिर फोड़ते हो क्या? नहीं, आप साइड से निकल जाते हैं। रोड पे काम चल रहा है तो क्या पुल के अंदर अपनी गाड़ी घुसा देते हैं क्या? नहीं, उन्होंने डाइवर्सन कर रखा है ना, टेम्परेरी मार्ग है, इधर से चले जाओ, बड़े चलो और सामने आ जाए पहाड़ तो साइड से निकल चलो।
ये मेरा नारा रहता है। तो बस बढ़ते चलो, सामने आ गया पहाड़, भिड़ो मत, साइड से निकल जाओ। घर गृहस्थी में यदि प्रेम का वातावरण चाहते हैं, आप अपने आप में शांति और आनंद चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, डाइवर्सन ऐसी बातों को। दूसरी बात है डाइल्यूट। माँ जानती है कि पति को कितने बड़ा लड्डू देना है, और बेटा अभी छोटा है, 1 साल 2 साल का है, तो उसको कितनी खुराक देनी है। आचार्य श्री जी का हाइकू है ना, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, मात्रा मासी हो, मात्रा मासी हो। जैसे माँ होती है और मासी मौसी भी होती है, और मासी तोला मासी, जो तोल के अंदर पहले बाट में चलता था ना, किलोग्राम बाट, उसमें भी मासी, तोला मासी थोड़ी। तो थोड़ी मात्रा में कोई भी चीज नुकसान नहीं करेगी, अति मात्रा में सारी बात। इसलिए डांट होती है ना शिष्य और शिष्य पर, वो कितनी लगाना है। अब आजकल के बेटे, एक बार अभी रामटेक में एक बालक के माता पिता आया और आसाम गुवाहाटी से, और मैं भी खड़ा था गुरुजी के बाजू में, तो उनकी दादी बोली, महाराज आशीर्वाद दो, मारवाड़ी में, महाराज आशीर्वाद दो। और सुने कौन है, और सुने कौनी, और सुने कौनी। तो आचार्य श्री जी अपना पढ़ रहे थे, 3-4 बार बोला कि महाराज ये सुनता नहीं है, महाराज आशीर्वाद दो। तो बोले क्यों, बहरा है क्या? अब वो दादी बोलती, नहीं मारो पोतो, बैरो थोड़ी है। तो आप ही तो बोला 4-5 बार कि सुनता नहीं है, सुनता नहीं है। अब आपने बोला तो मैं बोल रहा हूँ बहरा नहीं है। आचार्य जी ने उस दिन प्रवचन भी किया इसी के ऊपर कि बहरा है क्या? तो बोले बहरा रोने, मारो पोतो है। समझ में आ रहा है? तो ये आज का बेटा बेटी क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्योंकि हमें गर्भ संस्कार और जन्म संस्कार। तो पहली बात थी अपनी डाइवर्सन, दूसरी बात है डाइल्यूट, तीसरी बात है डिलीट, है ना? डिलीट, डाइवर्सन का मतलब, डाइल्यूट का मतलब समझ गए ना, कि हमें डाइल्यूट करना चाहिए। बहुत सारी बातें ऐसी होती है, पुरुष वर्ग जानते हैं कि अगर पत्नी ने कोई डिमांड की है तो उसमें कितना का भाग देना है, हाँ, तो वो डाइल्यूट कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि इसमें कितना गुणा भाग करना है, ये कितना सही बोल रही हो, कितना गलत। तो इसलिए तभी घर गृहस्थी में प्रेम का वातावरण रहता है। अब माँ ने भी वही बात बोली, माँ चढ़ रही है, और पत्नी ने भी बोली, वो उस पर चढ़ रही, तो भैया अब दोनों में पहले डाइल्यूट कर लो और फिर उसके बाद में निर्णय लो, तो अपना आप ही सही हो जाएगा। इसके बाद आता है तीसरा डिलीट। मेमोरी भर जाती है फोन के अंदर, तो क्या करते हो, डिलीट कर देते हो। तो क्यों इस भेजे के अंदर कब से भरी हुई है बातें, अरे हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम बात नहीं करेंगे उससे, उसका मुंह भी नहीं देखेंगे, हाउ नहीं देखेंगे, नहीं, ये भाव का वैर बन जाएगा। इसलिए हमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको डिलीट करना सीखो, डाइवर्सन, डाइल्यूट, डिलीट। और फिर हार में भी जीत है, कहीं कहीं डिफीट, हार जाओ जहाँ पर हार जाएंगे। अब शिष्य गुरु से ही भिड़ जाए तो ये क्या बात है? पत्नी वही जो पति पर हमेशा तनी रहे, तो ऐसा नहीं, पति और पत्नी का संबंध ऐसा ही है, एक दूसरे के ऊपर हार, कहीं कहीं पर हार में भी जीत है। और घर गृहस्थी, कल मैंने कहा था ना, घर गृहस्थी में श्रद्धा से चलता है, भावनाओं से चलता है। हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें, तभी अपने व्यक्तित्व को और निखार पाएंगे। व्यक्ति का जन्म तो हो चुका है, हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने व्यक्तित्व को हम प्रभु जैसा बनाएं, तभी हम अपने आप को और प्रभु बन पाएंगे। बने, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की।